Hello everyone. Dear student, today we will start exercise 1.8 of permutation and combination chapter of BCom Elements of Business Mathematics books. जो हमारी एक्सरसाइज 1.8 है वो हमारी बेस्ड है कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशंस पर। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट एक्सरसाइज में हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा कहाँ यूज़ होगा, जब हमें सेलेक्ट करनी होगी कोई भी थिंग। सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और परमुटेशन जो था हमारा अरेंजमेंट था एक ऑर्डर में, डेफिनेट ऑर्डर में। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10। उसने कहा 10 में से हमें 5 सेलेक्ट करते हैं। जब सिलेक्शन की बात आ जाए इट मीन्स हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो हमारे कितने वे से कर सकते हैं, 10C5, ठीक है। NCR 10 हमारे पास n है और r हमारे पास है 5, क्योंकि इसमें से 5 सेलेक्ट करने हैं। तो फॉर्मूला लग जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 और 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। हमने इसको सॉल्व किया 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक। एक 5 फैक्टोरियल को सेम रखा, एक को हमने एक्सटेंड कर दिया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर इसको कट किया। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 252। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न टिकट्स मस्ट बी प्रिपेयर फॉर अ रेलवे लाइन विद 16 स्टेशंस। देखो उसने कहा हमें ना रिटर्न टिकट्स, कितने टाइप की रिटर्न टिकट हम प्रिपेयर कर सकते हैं रेलवे लाइन में। 16 स्टेशन है तो रिटर्न की भी हमारी 16 ही है ना, एक जाने की एक आने की। तो हमारी कितनी टिकट्स हो गई, 2। रिटर्न हम एक स्टेशन से ही आएंगे, ऐसे तो नहीं है एक स्टेशन पर गए फिर अगले पर फिर वापस आए, फिर अगले पर गए फिर वापस आए, ऐसा नहीं है। 2 हमारी रिटर्न टिकट्स हो सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न टिकट बताया उसमें, तो हमारा बन जाएगा 16C2, ठीक है। तो 16 फैक्टोरियल अपॉन 2, 16 माइनस 2 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल आ गया। इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 120। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3rd इज इन हाउ मेनी वे कैन अ पार्टी ऑफ 4 बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 इफ 1 मैन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। इसने कहा कितने वे से हम 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 9 में से। कंडीशन है अगर 1 मैन इज टू बी ऑलवेज बी इंक्लूडेड। देखो अब हमारे पास n है 9 और r है हमारे पास 4, लेकिन इसने कहा 1 मैन इंक्लूड होना चाहिए। जब इंक्लूड होगा तो इट मीन्स एक तो पहले से ही फिक्स है, ठीक है। जो पहले से फिक्स है उसको माइनस कर दिया, 9 माइनस 1 8, 4 माइनस 1 3। एक को तो हमें सेलेक्ट करना ही नहीं, मीन्स हमें 8 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। 1 तो पहले से ही सेलेक्टेड है, 1 तो पर्टिकुलर है कि वो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। तो 8C3 हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया 50 से। अब इसने कहा एक्सक्लूडेड करना है 1, मतलब 1 को तो हमने लेना ही नहीं है। जब एक्सक्लूड करना है तो हम n में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने सोच रखा है हम उसको तो लेंगे ही नहीं। मीन्स हमें 8 में से सेलेक्ट करने हैं कितने, 4, ठीक है। इसमें r में से माइनस नहीं होगा, उसमें r में से माइनस होगा, क्योंकि अब हमें 1 हमने इंक्लूड करना है तो हमारे पास बचे 8 में से हमारे 3 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन इसमें हमारे पास 8 में से ही 4 सेलेक्ट करने हैं। 8C4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया 70। नाउ द 4th क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज कैन अ हॉकी टीम हॉकी 11 बी चूजन आउट ऑफ 15। इसने कहा 15 में से हमें 11 चूज करने हैं, सो एज इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर। उसने 3, देखो पर्टिकुलर मीन्स है कि पहले से ही फिक्स है कि वो 3 हमें लेने हैं। जब पहले से ही फिक्स होते हैं तो हम क्या करेंगे, n में से भी माइनस कर दो और उसको r में से भी, क्योंकि वो तो फिक्स हो गए। अब इट मीन्स हमें क्या आ गया, 12 में से हमें 8 सेलेक्ट करने हैं। हमें 15 में से नहीं 12 में से 8 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 3 पहले से फिक्स है, इसमें से भी माइनस कर दिया n में से और r में से भी। तो 12C8 हमारे पास रहेगा नंबर ऑफ वेज। इसको सोल्व करेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 8 4 फैक्टोरियल। सोल्व कर लेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 495। अब इसने कहा एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स।
एक्सक्लूड करने हैं, हमें उनको लेना ही नहीं है। 3 पर्टिकुलर्स को जब एक्सक्लूड करना है, वो स्कूल में हो सकता है शरारती बच्चे हैं जैसे होते हैं, उसको नहीं सिलेक्ट करना है हमें, है ना। या फिर गेम्स के लिए जब होता है कि हाँ इन्हीं बच्चों को तो लेना ही लेना है, ये गेम में अच्छे हैं, तो ऐसे ही है। अब इसको एक्सक्लूड कर लिया कि उनको नहीं लेना, तो उन्होंने n = 15 में से 3 हमने माइनस कर दिए, मीन्स बचे 12 में से हमें 11 सेलेक्ट करना है, तो 12C 11 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 11 इंटू 1 फैक्टोरियल, 12 विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज a book shelf contains 7 different mathematics textbook and 5 different physics textbook. How many group of 3 mathematics and 3 can be selected? देखो इसने कहा 7 मैथ्स की बुक है, 5 फिजिक्स की बुक है, और उसने 3 सेलेक्ट करने हैं। कितने ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे? 3 सेलेक्ट करने हैं। मैथ में अगर मैथ्स के बेस कितने हो जाएंगे सिलेक्शन के? 7C3, क्योंकि 7 टोटल है, 3 सेलेक्ट करना है। अब फिजिक्स में 5 है और 3 सेलेक्ट करने हैं, तो फिजिक्स के कितने हो जाएंगे? 5C3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ एंड गिवन है। अगर और होगा तो प्लस करेंगे, एंड में मल्टीप्लाई। अब हमारे पास 7C3 इंटू 5C3 सोल्व करेंगे। 7 फैक्टोरियल, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज 12 पर्सन मीट इन अ रूम। 12 पर्सन एक रूम में मिलते हैं और ईच शेक हैंड विद ऑल दी अदर। अब हैंड शेक करता है एक दूसरे के साथ, जैसे हमारा रिटर्न वाला था ना, रिटर्न ट्रेन वापस से आने का, ऐसे ही हमारा हैंड शेक का 2 हैंड होंगे ना, शेक होंगे। ऐसे ही रिटर्न टिकट्स थी जो ट्रेन रिटर्न वाला, उसमें 2 थी। हमारे पास आ सकते हैं हैंड शेक भी 2 है। फाइंड द नंबर ऑफ हैंड्स, तो n हमारे पास कितने हैं? 12 पर्सन मिलते हैं। r कितना है हमारे पास? 2। मीन्स इसका मतलब क्या है? 2 हर पर्सन कम से कम जैसे 2 हैंड शेक होंगे उसके। r = 12, r = 2, नंबर ऑफ वेज निकालेंगे 12C2। 66 हमारे पास नंबर ऑफ हैंड शेक आ गए, 66 टाइम। नाउ द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज in how many ways can a student choose 5 courses out of 9 if 2 courses are compulsory for? अब देखो उसने कहा 5 कोर्स करने हैं 9 में से। अब 2 कंपल्सरी है हमारे हर स्टडी के लिए, तो n की वैल्यू क्या होगी? 9 - 2 7। r की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 5 - 2 3। ठीक है, क्योंकि 2 कंपल्सरी है वो पहले से ही फिक्स हो गए, उसको माइनस कर देंगे। बचे कितने? 7C3। तो 7 में से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 4 फैक्टोरियल हमने सेलेक्ट किया, 35 विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट अ क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 इन विच 5 कैन बोल? अब देखो इसने क्या कहा, टोटल ना 17 प्लेयर्स हैं और उनको किस वे से सेलेक्ट करने हैं कि 5 पर्सन ना बॉलिंग कर सकते हैं, उसमें से 5। ईच टीम मस्ट इंक्लूड 2 बॉलर। उसने कहा हर टीम में जो 11 प्लेयर्स वालों में 2 बॉलर्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखो 5 बॉलर्स हैं 17 में से, बच्चे 12। ठीक है, 12 बच गए, 5 बॉलर्स हैं। अब इसने कहा 5 में से 2 तो बॉलर्स ही लेने हैं, इंक्लूड करने हैं 2 बॉलर्स। 5 में से 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, 5C2। बच्चे कितने? ये तो फिक्स हो गए पहले 2, तो अब ये 12 थे हमारे पास, है ना। 17 में 7 गए, बच्चे 12 में से हमें कितने सेलेक्ट और करने हैं? 2 हो गए, 11 बनाने हैं। 11 - 2 9, तो हम कितने सेलेक्ट करेंगे? 12C9। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे आ जाएंगे। ठीक है, देखो क्या किया हमने इसमें। पहले 17 प्लेयर्स हमारे पास थे, 17 में से हमारे 5 बॉलर्स हैं, बचे 12 प्लेयर। अब 5 में से भी हमारे फिक्स हो गए कि 2 तो बॉलिंग करेंगे, हमें 11 बनाने हैं। 2 ये हो गए, तो यहाँ बचे 9। 11 - 2 9। उस 12 में से हमने 9 सेलेक्ट करने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 12C9 × 5C2, 9 और 2 11। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 12 फैक्टर अपॉन 9 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। इनको आपस में सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया 2200। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज
अ फादर विथ 8 चिल्ड्रन टेक्स 3 एट अ टाइम टू द जू। देखो 8 चिल्ड्रन के साथ 3 एक टाइम में ना 3 जा सकते हैं। एज ऑफन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन। उसने कहा भी तीनों को इकट्ठे नहीं लेके जा सकता, हर बार ये नहीं है कि उन्हीं 3 बच्चों को लेके जाएगा, हर बार वो अलग अलग को लेके जाएगा। हाउ ऑफन विल ही गो, जो ग्रुप होगा वो इकट्ठा नहीं हो सकता, वो कैसे जाएगा। एंड हाउ ईच चाइल्ड विल गो, और हर चाइल्ड उसमें जाए। ये फिक्स है कि हर ईच चिल्ड्रन मतलब एक बच्चा जो है वो हर ग्रुप में जाएगा। एक बच्चा हमने फिक्स कर लिया एक तरह से, वैसे ये होना चाहिए इसमें। हाँ ये हो गया। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, वो कैसे जाएगा और एक बच्चा पर्टिकुलर उसमें ईच चिल्ड्रन मतलब हर बच्चा एक बार जरूर जाएगा, एक पर्टिकुलर बच्चा उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो 8 चिल्ड्रन है, मान लो C1 चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मान लो ये C1 C2 C3 चला गया ना, अगली बार ये नहीं है यही जाएगा, तो अगली बार इसमें से एक बच्चा चला गया ये चले गए, या फिर ये 3 चले गए, फिर उनमें से 3 चले गए, ऐसे बनेंगे हमारे पास। तो कैसे जा सकते हैं 8C3, 8 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। 8C3 हो गया, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको सोल्व किया हमारा आंसर आ गया 56। अब उसने कहा हाउ ऑफन ईच चाइल्ड गो, एक बच्चा फिक्स है, एक बच्चा फिक्स हो गया, तो बचे कितने 7, तो 7 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं 2, 7C2। सेम उसकी तरह ही जैसे n इज इक्वल टू 8 था, r इज इक्वल टू हमारे पास है 3, इसमें से हमने क्या कर लिया -1 किया, इसमें से ही -1 बचा 7, यहाँ बचा 2, तो ये आ गया हमारे पास 7C2। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर दिया हमारा आंसर आ गया 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज अ कमेटी इज टू कंसिस्ट ऑफ 4 मैन एंड 3 वुमेन। एक कमेटी में 4 मैन है 3 वीमेन है। हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज आर पॉसिबल इफ 7 मैन एंड 5 मैन आर एलिजिबल। उसने कहा 7 मैन एलिजिबल है, 7 में से हमें 4 सेलेक्ट करने हैं और 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। तो 4 जब हम करेंगे 4 मैन फ्रॉम 7, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 7C4, और जब हम इसमें से करेंगे 5 वुमेन में से 3, तो 5C3। हम इसको करेंगे तो 7C4 इंटू 5C3, आप इसको सोल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3, फिर 5 अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपस में कट हो जाएंगे, हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा 35 टू 10 350। नाउ द 11th क्वेश्चन इज अ कमेटी ऑफ 8 इज टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 मेल्स एंड 8 फीमेल। अब देखो उसने कहा एक कमेटी बने, हमने 8 सेलेक्ट करने हैं, 6 मेल है और 8 फीमेल। इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी फॉर्म सो दैट द मेल में नॉट बी आउट नंबर्ड। आउट नंबर्ड का मतलब क्या है, मेल जो है गर्ल्स के मोर देन ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। नो आउट नंबर मतलब उनसे कम नहीं होने चाहिए, इक्वल हो सकते हैं मेल लेकिन उससे कम नहीं। हाँ देखो हमारे पास इसके ना कुछ केस बन सकते हैं। इसने कहा 6 मेल है और 8 फीमेल है। एक तो ऐसे हो सकता है या तो पूरे के पूरे 6 के 6 मेल हो जाए, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 2, 6 और 2 8, क्योंकि हमें 8 सेलेक्ट करने हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 मेल हो जाए और 3 फीमेल हो जाए, या फिर 4 मेल और 4 फीमेल। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 3 मेल हो और 5 फीमेल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो इसमें कंडीशन दी है कि वो आउट नंबर नहीं होने चाहिए मेल्स। ठीक है, मेल्स जो होंगे हमारे वो गर्ल्स से फीमेल से ज़्यादा ही होने चाहिए। तो ये 3 केसेस बन गए, या तो ये हो सकता है या ये, या के लिए और के लिए हमारा आता है प्लस। तो हम क्या करेंगे 6C6 फर्स्ट केस के लिए मल्टीप्लाई 8C2, फिर प्लस सेकेंड केस के लिए 6C5 इंटू 8C3, या फिर 6C4 इंटू 8C4। हमने इसको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया 1 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6। ऐसे इसको लिखा 6 इंटू 5 इंटू 1, 8 अपॉन 3 इंटू 5, ऐसे 6 इंटू अपॉन 2 इंटू 4, 8 अपॉन 4 इंटू 4। इनको आपस में सोल्व किया, ये आंसर आ गया 28। यहाँ से आया 56 इंटू 6, दूसरे इससे आया 15 इंटू 70। आपस में प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 1414।
Now, the question number 12th is, from 6 gentlemen and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed so as to include at least 1 lady. देखो उसने कहा 6 जेंटलमैन हैं और 4 लेडीज़ हैं, हमें 5 की कमेटी सेलेक्ट करनी है. हाँ, कमेटी ऑफ 5 इज टू बी इनमें से 5, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, देखो इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम 1 लेडी होनी चाहिए. और हाउ मैनी वेज, कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. या तो केस ऐसा हो सकता है 6 में से 4 जेंटलमैन हो और 1 लेडी हो, या फिर ऐसा हो सकता है 3 जेंटलमैन 2 लेडीज़, या फिर 2 जेंटलमैन 3 लेडीज़, या 1 जेंटलमैन 4 लेडीज़. अब 5 लेडीज़ तो है ही नहीं, हम ऐसे तो ले ही नहीं सकते कि पूरी की पूरी लेडीज़ हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम कितनी है लेडीज़ 4, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है. तो हम 4 तक लेंगे. इसके 4 केसेस बनेंगे. तो हमारे 4 केसेस कैसे बनाओगे अब. नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे. फर्स्ट केस के लिए बनेगा 6C4 प्लस 4C1, या फिर सेकेंड के लिए प्लस 6C3 प्लस 4C2, या फिर इसमें बनेगा 6C2 प्लस इंटू 4C3. इससे बनेगा 6C1 इंटू 4C4. ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेंगे. ठीक है, सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 60 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 6 246 विल बी आवर आंसर. नहीं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हो. नाउ द क्वेश्चन नंबर 13th is, a committee of 7 is to be formed from 9 boys and 5 girls. In how many ways can this be done if it contains 2 girls and at least 2 girls. देखो इसने कहा 2 क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 7 पर्सन सेलेक्ट करने हैं कमेटी में, 9 बॉयज़ और 5 गर्ल्स में से. बस उसने कहा फिक्स है कि 2 गर्ल्स होनी चाहिए. अब 2 गर्ल्स किस में से सेलेक्ट करेंगे हम, 5 में से 2 गर्ल ले ली हमने, 5C2. ठीक है, मल्टीप्लाई, बचे कितने हमारे पास, 9 में से 5 गए, 7 हमें सेलेक्ट करने हैं. 7 में से हमारे 2 गर्ल फिक्स हो गई, बचे कितने हमारे पास 5 और सेलेक्ट करने हैं, तो 9C5. 7 में -2 5 बॉयज़ हो गए, 2 गर्ल्स हमारी फिक्स है. इसको सोल्व करेंगे हम 5C2 इंटू 9C5. इसको सोल्व करने के बाद हमारा यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आया 126, ये आ गया मल्टीप्लाई करके 1260. नाउ द सेकेंड इज एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कि कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए. पहले वाले में से थी कि पर्टिकुलर फिक्स है कि 2 गर्ल्स ही होनी चाहिए, इसमें है एटलीस्ट कम से कम. तो 2 गर्ल्स है तो मतलब ज़्यादा भी हो सकती हैं. ठीक है, कम से कम 2 है. तो केसेस क्या बन सकते हैं, या तो 2 गर्ल हो, हमें सेलेक्ट करने 7, 5 बॉयज़ हो जाएंगे फिर, या 3 गर्ल्स हैं तो 4 बॉयज़ हो जाएंगे, या 4 गर्ल्स हैं तो 3 हो जाएंगे, या फिर 5 के 5 गर्ल्स और 2. अब 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स कितनी है वहाँ पे गिवन है 5. ठीक है, तो 5 गर्ल्स है तो 5 ही कि 5 हो सकते हैं, तो 2 बॉयज़. देखो एटलीस्ट और एट मोस्ट में क्या डिफरेंस है. अगर यहाँ एट मोस्ट लिखा होता एटलीस्ट के प्लेस पर, उसमें होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो हम या तो 2 लेंगे गर्ल, या 1 लेंगे, या 0 लेंगे. अब इसमें एटलीस्ट है, कम से कम 2 है, तो 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5. टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, 9C5 मल्टीप्लाई फर्स्ट केस के लिए 5C2, फिर 9C4 इंटू 5C3, 9C3 इंटू 5C4, या फिर 9C2 इंटू 5C5. इनको सोल्व करेंगे. सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2976. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14th इज, हमारा 14th क्वेश्चन है, in an examination a candidate is required to pass in 4 different subjects. एक कैंडिडेट को ना 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पास होना था, कितने वे से वो फेल हो सकता है. जब 4 के 4 में पास होना चाहिए, वो फेल कितने में हो सकता है. अगर 1 में फेल है, जब भी फेल है वैसे तो वो है ना, तो 1 या 3 पास हो गई, या 2 में फेल हो गया तो 2 में पास होगा, या 3 में फेल हो गया तो 1 में पास होगा, या 4 में फेल हो गया तो उसमें पास. तो इसमें किसी में भी पास नहीं हो सकता. वो जब पास नहीं हो सकता तो कितने वेज हैं इसके, अगर हम बात करें तो ये पास फेल ये फर्स्ट केस से भी हमारा ये ऐसे ही बनेगा है ना. पास के अगर हमें करने हैं तो 2 raised to power
4 कितने केस बन गए? डायरेक्ट होता है जो n फैक्टोरियल एन आर का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे 2⁴ इज इक्वल टू 16। और पास कब हो सकता है? वो एक ही वे है, वो सब में ही पास हो जाए 4⁴, ठीक है, वो हमने नहीं लिया, ये दे रखा है यहाँ 40 में वो पास होगा, बाकी सब में इसमें ही फेल, इसमें ही फेल, इसमें ही फेल, इसमें ही फेल। तो इसमें हम बन गया 2⁴ 16, एक में वो पास हो सकता है तो 1, बाकी आंसर आ गया हमारे पास। कितनों में फेल हो सकता है? फेल की बतानी थी। टोटल उसके वेज बने 16 में से 1 माइनस कर दिया, हमारा कितना आ गया? 15। क्या टोटल हमारे 4 फैक्टोरियल हो गए एक तरह से 2⁴। नेक्स्ट है हमारे पास 5th क्वेश्चन। अ मैन हैज 6 फ्रेंड्स, एक मैन के 6 फ्रेंड्स है। इन हाउ मेनी वेज इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम टू डिनर, वो कितने तरीके से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है? देखो, अब या तो वो हो सकता है 6 फ्रेंड्स है उसके 6 में से एक पहले दिन एक को बुला ले, या फिर 2 दोनों को बुला ले, या 3 को बुला ले, या वर्ड आ रहा है तो प्लस आएगा, या फिर वो 4 को बुला ले, या 5 को, या 6 के 6 को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? चाहे तो इसको सोल्व कर लो, आप कर सकते हैं, नहीं तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि NC0 प्लस NC1 से NCN तक है, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2⁴n। आप देखो 2⁴n लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया 6C0, इस साइड ऐड कर दिया, इस साइड माइनस कर दिया 6C0। 6C0 से 6C6 तक, तो हमारे कितने बन गए? NC0 से NCN तक, ये हमारा बन गया 2⁴n। तो 2 इसमें कितनी है n? 6, 2⁴6 माइनस 1, तो इसको सोल्व किया हमने, 64 माइनस 1 63 विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज, in an election there are 5 candidates and 3 members are to be selected। इलेक्शन में से 5 कैंडिडेट 3 मेंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं। वोटर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। इन हाउ मेनी वेज कैन अ वोटर चूज टू वोट, कितने वे से वो सेलेक्ट कर सकता है? टोटल हमारे पास है कैंडिडेट 5, सेलेक्टेड हमारे पास है 3 मेंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्टेड हो गया 3। वोट मतलब हमारे कितने हो गए? 3 वोट्स, 3 सेलेक्ट करने हैं हमें टोटल में से। केस 1 में क्या हो सकता है? या तो वोट फॉर ओनली 1, हमने वोट एक के लिए दिया था 5C1, सेकंड के लिए दिया 2 के लिए दिया तो 5C2, 3 के लिए हमने दिया ओनली 3 के लिए तो 5C3। मिनिमम हम 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम जो होगा हमारे पास वो 2। इसने कहा है नंबर ऑफ नॉट मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्टेड, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब 3 सेलेक्ट करने, तो हम ये नहीं है कि 4 वोट कर लेंगे। तो हमने टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गई? या तो ये कर लें हम 5C1 1 सेलेक्ट करें, या फिर 2 सेलेक्ट करें, या तीनों के तीनों सेलेक्ट करें। इनको लास्ट में सोल्व करके फिर प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ गया 25। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज, आउट ऑफ 7 consonants and 4 vowels, how many words each containing 3 consonants and 2 vowel can be formed? कितने words होंगे उसमें? 3 consonant और 2 vowel हमें करने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 7 है, उसमें से 3 सेलेक्ट करने तो 7C3, 4 vowels है, उसमें से 2 सेलेक्ट करने तो 4C2। इसको हमने सोल्व किया, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 210। अब उसने कहा हर ग्रुप में कितने वो होंगे हमारे लेटर्स? हर ग्रुप में हमारे लेटर्स होंगे 5, ठीक है। 5 लेटर्स से हमारा 1 वर्ड बनेगा। कितने तरीके से हम उन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं? देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये तो सेलेक्ट कर लिया कि कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वेज होता तो हमारा यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने ये पूछा कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं इससे। अब इतने तो वेज है उसको बनाने के, कितने वर्ड्स बना सकते हैं? एक लेटर में हमारे पास 5 बनेंगे, है ना, क्योंकि 5 सेलेक्ट करने हैं हमें, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल, तो हमारे 5 फैक्टोरियल आ गया। नंबर ऑफ वे अरेंजिंग 5 लेटर्स को 5 फैक्टोरियल, तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे 210 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल 25200। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन एंड ट्राइंगल कैन बी
formed by joining 12 points, 7 of which are in the same line. देखो क्वेश्चन अच्छा है. इसने कहा हमने ना 12 पॉइंट्स है हमारे पास, ज्वाइन करके 7 जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पर है. 7 जो है वो एक ही लाइन पर है. हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बतानी है. कितनी स्ट्रेट लाइन हम फॉर्म कर सकते हैं. अब स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, मिनिमम 2 लेटर होने चाहिए. 2 पॉइंट से ही तो 1 स्ट्रेट लाइन बनेगी, 2 पॉइंट से. और 3, ये 7 तो एक ही लाइन में है, तो इस 7 से तो बस एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी. ठीक है. अब देखो बच्चे कितने हमारे पास, अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज बोले मेक लाइन बनाने के, हमारे पास कितने होंगे, 12 पॉइंट्स है. 2 से 1 पॉइंट बने, 2 से पॉइंट से 1 लाइन बनेगी हमारे पास, तो 12C2. तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ गए 66. अब 7 पॉइंट्स से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. 7 से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. तो कितने हम, अगर हम बात करें 7C2, कितने वेज है उसको बनाने के. 7C2 कर दिया हमने 7 पॉइंट से. और 2 क्यों लगाया हमने, क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट्स की नीड होती है हमारे पास, और 7 पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पर थे. तो 7 फैक्टोरियल 2 × 5 फैक्टोरियल, इससे आया 21. लेकिन 7 में बट 1 लाइन वी विल मेक इंक्लूड 1. ठीक है, क्योंकि हमारे पास 7 से हमारी सिर्फ एक ही लाइन बनी है. ठीक है, ये वाली लाइन जो 21 तो हमने माइनस करने थे, 66 टोटल बने हमारे पास. ये 22 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इतने सारे ऐड कर लिए ना. 7 से हमारे पास ये 21 वे से बन सकती थी, लेकिन वहाँ से तो हमारे पास एक ही लाइन बनी है ना. तो 21 को माइनस करेंगे और 1 को प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 + 1 46. और इसी में हमारे पास है ट्राइंगल. ऐसे ही है ये. ट्राइंगल कैसे बनाएंगे हम, देखो ट्राइंगल के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए. अब तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 12C3. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे पास 12C3, 2 2 0. लेकिन हमारे 7 पॉइंट जो वो तो सेम लाइन पर है, तो कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता सेम लाइन से. तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन वाले पॉइंट्स का 7C3 जो हमने 35 ये वाले इसमें से माइनस कर देंगे. अब उसमें तो था कि एक लाइन तो बन रही थी ना, इसमें तो एक लाइन भी, एक ट्राइंगल भी नहीं बन सकता. तो सीधा हम माइनस करेंगे बस 7C उसमें से 220 में से 35 माइनस किया, 185 हमारा आंसर आ गया. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट. अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.